सीधा प्रहार रक्षा मंत्री ने किया है मौके पे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था, क्योंकि उसमें चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों का दोगलापन था और किस तरह से ये लोग भारत को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, वो सारी नीयत इनकी साफ साफ झलक रही थी। एक बात तो आज चीन की धरती से साफ हो गई है ना, किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप जिन जिन देशों को अपना दोस्त बुलाते हैं वो देश वहां एससीओ में मौजूद थे। अभी तो चीन से भी मुलाकात करके आए हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और देखिए उन्होंने क्या किया। तो एससीओ में आपने जो इस टाइम चाइना में बैठक चल रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ नेशंस के, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं, वहां आपने फूटी कौड़ी के पाकिस्तान की हरकत देखी। ये फूटी कौड़ी के पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख के चाइना इसको दो कौड़ी का बना देता है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो भी वहां गए हुए हैं। अब चूंकि 2 दिन का ये सेशन था और इसका एक डिक्लेरेशन, हर दफा कोई भी ऐसी मतलब गैदरिंग होती है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग हिस्सा लेते हैं, कि इसमें दिक्कत यह है कि पाकिस्तान है और आप भारत देखना धीरे धीरे पाकिस्तान वाले ग्रुपों को साइड करना स्टार्ट कर देगा और उतनी तवज्जो नहीं देगा जितनी देनी चाहिए। गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। ये हुआ पाकिस्तान की ही वजह से ये हरकत हुई है, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है ये आने वाले वक्त में भारत और चाइना के संबंधों को लेकर, जिस पे अभी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का जिक्र है, इंडिया का जिक्र है और कश्मीर का जिक्र नहीं है और पहलगांव का जिक्र नहीं है। तो जब इस चीज पर नजर पड़ी माननीय राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने बलवर कूटा पाकिस्तान को। जय हिंद दोस्तों। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े मंच से चीन और पाकिस्तान दोनों को धो डाला, क्योंकि पहलगाम हमले जैसा घिनौना कृत्य उस डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि बलूचिस्तान जैसा कृत्य उसमें शामिल था। इसी पे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया। और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चीन और पाकिस्तान की दोगलेपन ही नज़र आती है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। उन्होंने कहा कि जो पहलगाम है, जो कि बहुत बड़ा वाकया है, जिसके नतीजे में 4 दिन का स्टैंड ऑफ भी हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, उसका उस डिक्लेरेशन में जिक्र नहीं है। और उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली हिट तो नहीं किया, लेकिन कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह वगैरह जो उनका एक नैरेटिव है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी फारूक साहब, पहला मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है? पहले हम देखते थे कि हर तरफ इंडिया 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 होता था, इंडिया के बगैर बात आगे नहीं बढ़ती थी। इस बार इंडिया का थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उसका जो रोल है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट रखा गया है एससीओ में भी। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी क्या वजह है कि इंडिया पहलगाम के इशू को इतना हाईलाइट करके और इतना बड़ा उसने बना दिया, बहुत बड़ा वाकया, इसमें कोई शक नहीं है, कि उन्होंने एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ के वो बहुत एहतियात से चलते हैं, पाकिस्तान भी आ गए उनके फॉरेन मिनिस्टर, हालांकि उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था आने का एससीओ समिति को अटेंड करने के लिए, फिर भी आ गए। तो वहां उन्होंने उसकी डिक्लेरेशन को साइन करने से इनकार कर दिया। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस इंडियाज बिहेवियर? देखें, बिहेवियर तो मैं क्या कहूँ, वो जब से मई में पाकिस्तान ने उनको बड़ा बुरी तरह थ्रैश किया है, वो जो 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट थी, उसके बाद से तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा है और बहुत ज्यादा उनमें एक वो सेंस ऑफ क्या उसको बोलते हैं, एक डिफीट होती है, वो एक आई हुई है उनकी लीडरशिप में, स्टार्टिंग फ्रॉम मोदी, हिज मिनिस्टर्स, हिज मिलिट्री लीडरशिप और बाद में उनके पॉलिटिकल लीडरशिप ऑल्सो, और वो अवाम तक ट्रेवल की है। तो वहाँ पे ओवरऑल एक एयर है इंडिया में जो अभी तक एक डिप्रेशन पे चल रहा है कि हमारे साथ ये हो क्या गया। वो अभी तक रिकनसाइल ही नहीं कर सके हैं कि वो 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट जो हुई थी उसमें कैसे पाकिस्तान ने उनके, अंग्रेजी में कहते हैं टर्न द टेबल्स ऑन इंडिया। अच्छा, बात ये कि उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की एक गुड्डी चढ़ी है इंटरनेशनली, और जैसे पाकिस्तान की पजीराई हुई है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की पजीराई हुई है इंटरनेशनल लेवल,
आरोप लगाया चाइना पर दोगलेपन का और इस पर साइन करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी के रूप में आप इसको देख सकते हैं, ना कि डेवलपमेंट के रूप में। एससीओ क्या? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां से आई? शंघाई 5 से आई, जिसमें हुआ करते थे रशिया, चाइना, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अजीब अजीब नाम है। उसके बाद इसको 2001 में शंघाई 5 को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। 2017 में इसमें इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की एंट्री हुई और इसकी इस वर्ष चाइना में ही हेड ऑफ द स्टेट्स की बैठक होने जा रही है, जिसमें देखना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ही भारत की वहां पर नुमाइंदगी करते हैं। इससे पहले डोभाल साहब भी गए, इसी के ग्राउंड वर्क के लिए ग्राउंड तैयार किया जाता है। वैंग यी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले और वहां पर भी उन्होंने चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करी और सिक्योरिटी की बात करी और साथ में टेरर को लेकर बात करी कि चाइना का जो दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है टेरर में, वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। 2020 में गलवान के बाद, देखो चाइना से कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ा डिप आया 2020 में गलवान के बाद। उसके बाद तो समझो रिलेशन बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गए थे। यहां कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, यह इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो यह हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहां पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहां पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कोई तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा और जंग छिड़ने के इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इससे ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। अब पाकिस्तान ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान ने एक चीज़ शुरू की हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाक़या होता हो या बलूचिस्तान में, उसको वो हिंदुस्तान से जोड़ता है और बाकायदा कहता है कि जी इंडियन स्पॉन्सर्ड, ये वर्ड यूज़ करते हैं। अब इस जो डिक्लेरेशन है, इसके अंदर 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं। एक तो ये है कि जी ये खबर आ रही है कि पहलगाम का जिक्र इसके अंदर नहीं था, इस डिक्लेरेशन के अंदर जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था उसका जिक्र नहीं था। दूसरी चीज़ ये हुई है कि इसमें बलूचिस्तान के हवाले से जिक्र है, जो पाकिस्तान अक्सर ये बात करता है, बल्कि अब मैं ये कहूँगा कि शायद इसको बहुत ज़ोर शोर से जारी किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट में चीन और पाकिस्तान को सीधी तौर पे जवाब दे दिया और उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें चीन और पाकिस्तान की चालबाजी नज़र आ रही थी और इसीलिए राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पे चीन और पाकिस्तान दोनों को मना कर दिया इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से। और इसी कारण से पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि हर जगह पाकिस्तान की चालबाजी ही सामने नज़र आती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।